अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी वीडियो का आगाज करते हैं कि कैसे इमरान खान आज 700 साल के बाद तारीख के आईने में है। वीडियो शुरू करने से पहले आने वाले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल खोज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस्लाम शाह इंतहाई मक्कार और खूनखार हुक्मरान था। उसने बड़े भाई आदिल शाह सौरी को जर्रा भर अहमियत न दी तो शेर शाह के अहम जर्नल और इत्तेहादी कबाइल जहनी कशमकश में मुब्तला हो गए। शेर शाह ने उदय के फारमोली पठानों और शुमाल मगरबी पंजाब और मुल्हका इलाकों के नियाजियों को हमेशा खुश रखने की कोशिश की, चूँकि दोनों कबीले इसकी जंगी ज़रूरतों के लिए अहमियत के हामिल थे। जलाल शाह सौरी इस्लाम शाह ने बादशाहत का ऐलान किया तो पठान सरदारों और दीगर कबीलों के जर्नेलों ने शेर शाह की सल्तनत को खून रेजी से बचाने की तदबीर की ताकि दोनों भाइयों आदिल शाह और जलालाम शाह में सुलह हो जाए। इस्लाम शाह की हिट धर्मी और खूनखारी को देखते हुए सरदारों ने आदिल शाह को सुलह पर मजबूर किया कि वोरवा से कॉलिंजर आकर छोटे भाई की ताजपोशी में शिरकत करे ताकि उमरा और फौज के दिलों से बगावत और खाना जंगी का खौफ दूर हो जाए। जोधपुर के हाकिम खवास खान, हरमारा के जलाल खान बनजालवास राय, नागरू के ईसा खान नियाजी, अजमेर के बरमजीत गौर तख्त उताज के असल हकदार आदिल शाह को हुक्मरान बनाना चाहते थे, मगर उन्हें मालूम हुआ कि पंजाब के हैबत खान नियाजी और दीगर ने इस्लाम शाह की हिमायत का ऐलान कर दिया है तो सब ने अमन की खातिर खामोशी इख्तियार कर ली। सुलह के बावजूद इस्लाम शाह ने आदिल शाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो आदिल शाह रुपोश हो गया। खवास खान और ईसा खान नियाजी ने बगावत की और फतेहपुर सिकुरी पर हमला आवर हुए। इस्लाम शाह ने भागकर जान बचाई और चनार के किले में पनाह हासिल की। ये तय पाया कि जब आदिल शाह की फौज आगरा के करीब पहुंचे तो सारे कबायली सरदार इस्लाम शाह का साथ छोड़ देंगे। जैसा कि पख्तून रवायात में है कि पठान सरदारों की कोई भी बात हतमी नहीं होती और वो ऐन मौके पर या फिर मैदान जंग में अपने अहद से फिर जाते हैं। ऐसा ही मामला आदिल शाह के साथ हुआ। सिवाय खवास खान, ईसा खान नियाजी और हैबत खान नियाजी के दीगर जर्नल और कबायली सरदार इस्लाम शाह से मिल गए। आगरा से 10 कोस के फासले पर आदिल शाह और इस्लाम शाह के हामियों में खूनरेज मरका हुआ। दिन भर लड़ाई जारी रही और दोनों अतराफ से डट कर मुकाबला किया गया। खवास खान और नियाजी लश्कर ने इस्लाम शाह का जिम कर मुकाबला किया, मगर रात की तारीकी में आदिल शाह का लश्कर मैदान जंग से तितर बितर हो गया। खवास खान अपना लश्कर लेकर सरहिंद की तरफ चला गया और आदिल शाह चंद जानिसार साथियों के हमरा बंधेल खंड की तरफ निकल गया। ईसा खान नियाजी पहले मेवात गया और फिर अपना रास्ता साफ करता हुआ सरहिंद आकर खवास खान से मिल गया। हैबत खान नियाजी ने पंजाब से कुमक मंगवाई और अंबाला के नजदीक इस्लाम शाह से फैसला कुन लड़ाई का मंसूबा तैयार किया। इसी असना में खवास खान और ईसा खान नियाजी भी हैबत खान से मिल गए और एक बड़ी फौज की कमान हैबत खान के सुपुर्द की। हैबत खान और ईसा खान की नीयत में फतूर आ गया और उन्होंने आदिल शाह की हुक्मरानी बहाल करने की बजाय अपनी हुकूमत कायम करने का खुफिया मंसूबा तैयार कर लिया। अंबाला की लड़ाई में इस्लाम शाह को शदीद नुकसान हुआ। खवास खान का लश्कर बेजिगरी से लड़ा और नियाजी लश्कर को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। इस्लाम शाह ने अपना लश्कर मैदान से हटा लिया और अंबाला से 20 कोस के फासले पर खेमा जन हो गया। इसी दौरान खवास खान को नियाजियों की नीयत का पता चल गया। खवास खान बहादुर जर्नल और दरवेश सिफत इंसान था। वो शेर शाह सौरी का वफादार साथी और आदिल शाह का सच्चे दिल से हमाद था। नियाजियों ने खुलेआम अपनी हुक्मरानी का ऐलान किया तो खवास खान समेत बहुत से अफगान सरदार उनका साथ छोड़ गए। 2 दिन के वक्फे के बाद इस्लाम शाह ने नियाजियों पर हमला किया तो नियाजियों ने जमकर लड़ाई की, मगर तादाद में अचानक कमी के बाइस जंग हार गए। शिकस्त के बाद खवास खान जम्मू की तरफ निकल गया और नियाजी कोहिस्तान नमक की तरफ भाग गए। नियाजियों का ख्याल था कि पठानों के जानी दुश्मन गखड़ों की हिमायत करेंगे और रोहतास के जेर तामीर किले पर काबिज होकर दरियाए घाघरे और दर्रा खैबर के दरमियानी इलाकों पर मुश्तमिल नियाजियों की सल्तनत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। नियाजी भूल गए थे कि अपनी 5 साला हुक्मरानी में सिवाय जुल्म व जबर के उन्होंने न कोई इस्लाही या फलाही काम किया और न ही दीन इस्लाम की कोई खिदमत की। जिन हुक्मरानों ने अदल व इंसाफ कायम किया, मदारिस और मसाजिद तामीर करवाएं, उलमा की खिदमत की, शिफा खाने बनवाए और रियाया परवरी की, अवाम ने हमेशा उनके लिए अपनी जानें निछावर की। हैबत खान नियाजी ने शेर शाह के हुक्म पर मुल्तान की तस्खीर का मंसूबा बनाया तो हज़रत बाबा फरीदगंज शुक्र के खलीफा हज़रत शेख इब्राहिम ने इससे लश्कर कशी से मना किया।
शेख ने हैबत खान को खत लिखा और हाकिम मुल्तान से सुलह रहमी की दरख्वास्त की। हाकिम मुल्तान फतह खान जट भी खूनरेजी के हक में न था, वो भी शेर शाह से अमन का मुआहदा करना चाहता था। मुल्तान के गर्दो नवा में बलूच कबाइल कसीर तादाद में आबाद थे और हाकिम मुल्तान के एतात गुजार थे। सीदू बलोच बलोचों का मुतफ़िका सरदार था और फतह खान जट का नायब था। हैबत खान नियाजी और खवास खान के दरमियान भी चपकलश थी और शहजादा जलाल शाह इस्लाम शाह भी हैबत खान नियाजी से खाइफ रहता था। हैबत खान नियाजी और फतह खान जट के दरमियान केरोल के मकाम पर खूनरेज मरका हुआ और फतह खान जट को शिकस्त हुई। फतह खान और सीदू बलोच केरोल के कच्चे कले में महसूर हो गए तो हैबत खान ने शेख इब्राहिम को अमन का सफीर बनाकर भेजा और वदा किया कि वो दोनों से सुलह कर लेगा और किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाएगा। शेख इब्राहिम के कहने पर फतह खान जट और सीदू बलोच 20 कोस के फासले पर नियाजी कैंप पहुंचे तो हैबत खान नियाजी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सीदू बलोच रात की तारीकी में नियाजियों का घेरा तोड़कर भाग निकला, मगर फतह खान जट को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पंजाब की हकमियत मिली तो नियाजियों ने बलोचों का कत्ल आम किया और फतह शेर जट के हमातों को भी चुन चुन कर तहतीर किया। नियाजियों की हुक्मरानी और अवाम अलनास से बर्ताव देखते हुए गिरोह ने इस्लाम शाह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और नियाजियों की कोई मदद न की। रावलपिंडी और जेहलम के दरमियानी इलाका डोमिली में इस्लाम शाह और हैबत खान नियाजी के दरमियान आखिरी जंग हुई और मदमुकाबिल लश्कर बहादुरी से लड़े। रवायात में है कि डोमिली के नवा में फैले कब्रिस्तान इसी जंग के आसार हैं। दरियाए जेहलम और डोमिली के दरमियानी इलाका में इस्लाम शाह ने खूनरेज जंग के बाद हैबत खान नियाजी को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हैबत खान नियाजी मुख्तसर दस्ता लेकर दरियाए कोहान के किनारों पर फैले जंगल में रुपोश हो गया। इस्लाम शाह ने सारे पंजाब से नियाजियों का सफाया कर दिया और उन्हें दरियाए सिंध के मगरबी इलाकों की तरफ धकेल दिया। हैबत खान नियाजी ने कश्मीर की राह इख्तियार की, मगर बदकिस्मती से मीरपुर और कोटली के दरमियानी इलाका में राजपूतों के हत्थे चढ़ गया। इनाम के लालच में राजपूतों के सरदार ने हैबत खान नियाजी का सर कलम करवाया और दिल्ली जाकर इस्लाम शाह को पेश किया। बाज़ मौरखीन ने लिखा कि नियाजियों को हज़रत बाबा फरीदगंज शुक्र के खलीफा शेख इब्राहिम की बद्दुआ थी। हैबत खान ने शेख इब्राहिम को धोखा देने का मुर्तकिब हुआ। फतह खान जट के कत्ल और बलूचों को बर्बाद करने पर शेख इब्राहिम ने हैबत खान नियाजी के इबरतनाक अंजाम की पेशीन गोई की, जो सच साबित हुए। ऐसा ही अंजाम खवास खान का भी हुआ। इस्लाम शाह के हुक्म पर उसे कला रोहतास में कत्ल किया गया। खवास खान का सर कला रोहतास के बाहर और धर खवासपुर जिला जेहलम में दफन है।